चलिए, नमस्कार आप सबको। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। इस वीक अगर कोई भी पहली क्लास प्रोबेबिलिटी का ट्यूसडे को किसी ने नहीं देखा तो वो जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक जरूर पढ़ सकते हैं। किस तरह के बेसिक सवाल बनते हैं प्रोबेबिलिटी में, ये भी मैंने पढ़ाए थे, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी और उसका बेसिक और उसके क्वेश्चंस बेसिक के मैंने पहले लेक्चर यानी इस वीक ट्यूसडे को करवाए थे, क्योंकि मंडे को तो ऑल इंडिया मॉक का सॉल्यूशन देता हूं मैं। फिर दूसरे दिन मैंने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी ऑन बॉल्स, मार्बल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि मैंने 2 गेंदें सेलेक्ट करी या मैंने 4 गेंदें सेलेक्ट करी, तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ या वो प्रोबेबिलिटी बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस हमने फिर डिस्कस किए थे वेडनेसडे को। ठीक है जी। और कल थर्सडे की अगर बात करें तो हमने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चर्चा की थी, तो आप स्टैटिस्टिक्स को भी अगर देखना चाहें तो जाकर हमारी कल वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो मीन क्या है, मोड क्या है, रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ग्रुप डाटा का मीन या मीडियन निकालना हो, वो सारी चीजें मैंने कल के लेक्चर में बताई थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। आपने एक टॉपिक सुना होगा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो उसका एक पार्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, बस। तो आइए बेटा, कोई 2024 मेंस और साथ में आगे 2025 के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, कई लोग इस बार भी सिलेक्ट हो के अगली बार फिर से एग्जाम देना चाहते होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। किसी का इस बार प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया, आगे के लिए जुड़ना है, तैयारी नहीं की थी पहले, तो बिल्कुल जल्दी से जाके ये सुपर इलीट ले लो। सिर्फ 1346 या 1400 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें 4 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। आप ये सोच के चलिए 1 साल तक दोबारा किसी भी बैच के लिए पैसे नहीं लगाने, ना टीयर 1, ना टीयर 2, ना प्रैक्टिस बैच, ना क्रैश कोर्स, ना रिवीजन बैच, सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो बस फटाफट से जाके ग्रैब कर लीजिए। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, एनरोल हो सकते हो। कोई बात करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, आप इसका हिस्सा बन सकते हो। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम प्रेरणा जी और गुड मॉर्निंग प्रिया बेटा। शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है चीजों को सेलेक्ट करने के लिए। अब अगर आप कभी भी लाइफ में सिलेक्शन की तरफ सोचते हो तो मैं आपको 5 अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। आप सोचिए, आप ताश की गड्डी लेकर बैठे हैं और आपको एक पत्ता निकालना है और हुक्म का इक्का चाहिए, और आप जादूगर हैं नहीं। तो अगर आप जादूगर नहीं है ना, तो आपको वो पत्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या लगता है? कॉम्बिनेशन लगता है। मान लीजिए आपके बैग में 3 कलर के पेन पड़े हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। आपको ब्लू कलर का पेन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। ऐसे तो है नहीं हाथ मारा और पेन निकाल लिया तो वो फिर ब्लैक ही कलर का आएगा। नहीं सर, कोई भी कलर का पेन आ सकता है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो आपको थैले में हाथ मार के वो पेन निकालना पड़ेगा, यानी आपको पेन क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे चलते, आप एक दुकानदार के पास गए, उसके पास बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स पड़ी थी। किटकैट भी थी, डेयरी मिल्क भी थी, और भी बहुत तरह की चॉकलेट उस आदमी के पास पड़ी थी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर किटकैट चॉकलेट चाहिए या डेयरी मिल्क चाहिए, या तो आप उसको बोल दो यार कोई भी दे दे, तो वो दे देगा। पर अगर आपने बोला यार मुझे किटकैट चाहिए,
तो आपको वो किटकैट सेलेक्ट की है आपने कि हाँ भाई किटकैट चाहिए मुझे तीनों तरह में से, लाइक दैट। तो एक कोई भी प्रोसेस हो, जब आपको सिलेक्शन की बात करनी है ना, तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने जब परसों बॉल्स पढ़ाया था तब मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, बट आज फिर से आप एक बार इस चीज को समझ लोगे, क्योंकि जो परसों का वीडियो देखे बिना इसको देखेगा फिर उसको समझ ही नहीं आएगा। एनसीआर, जय हिंद बेटा निंजा। एनसीआर के अंदर एन जो होता है वो टोटल चीजें होती हैं, और आर जो होता है वो होता है जितनी चीजें आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो एन सी आर मतलब एन फैक्टोरियल बटे में आर फैक्टोरियल और गुणा में एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब कि अगर मैं यहां लिख देता हूं 7c2, तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर 7 में से 2 गया, ये आएगा 5 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके 7c2 का ओपन फॉर्मूला। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को फैक्टोरियल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता, पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और या फिर बचपन में पढ़ा होता है। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं मैं, 2000 मतलब पुरानी लिस्ट का बंदा हूं मैं, तो हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ऐसा। तो अब देखिए, अगर मुझे 7 फैक्टोरियल को खोलना है तो इसका मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितने भी फैक्टोरियल क्यों ना हो, लास्ट आप उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये मतलब होता है आपके फैक्टोरियल का। मान लीजिए मैंने यहां लिखा आपके सामने 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब वही 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 1 तक। अब मैं इसको यहां भी तो रोक सकता हूं भाई, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब है तो वही ना 5 4 3 2 1। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और कब तक खोलते रहेंगे, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप उसे खोलते रहेंगे सर। ये मतलब होता है आपके फैक्टोरियल का, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं सर। तो इसको अगर ओपन करें तो आप ऊपर लिख सकते हो 7 गुणा 6, और इसको 5 फैक्टोरियल तक रोक लो, नीचे 2 गुणा 1, और ये 5 फैक्टोरियल कट गया, और आपके 7c2 का मतलब कितना आ गया, 21 यानी 21 आ गया। चलिए यहां तक भी डन। अब मैंने अपनी क्लास के सब बच्चों को परसों यानी अब से 2 दिन पहले ये पढ़ाया था कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आइए उसको भी देखते हैं। मैंने लिखा 7c2, यहां 2 है तो मैं इस वैल्यू को 2 बार खोल दूंगा, यानी 7 गुणा 6 नीचे 2 गुणा 1, यानी मेरे पास 21 यानी 21 आ गया। ये होता है 7c2। ये होता है 7c2। अगर एक्चुअल की बात करें तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है। अगर मैंने बोला 7c3, यहां 3 है तो इसको 3 बार ओपन कर दो, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5, ये 3 बार ओपन हो गया, और नीचे वही 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी आपके वैल्यू कितना आ गया, 35 यानी 35 आ गया। तो कॉम्बिनेशन का मेन मकसद यह है कि आप वैल्यूज को जितनी बार वहां देख रहे हैं पैरों में, उतनी बार उसको खोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 10c4, यहां 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू को 4 बार खोल दीजिए। 4 बार खोलने का मतलब 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 4 बार खुल गई।
और नीचे क्या आएगा 4 3 2 और 1 सर। तो 8 से 8 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया 210 यानी 210। अब एक और बात जो याद रखने वाली है कॉम्बिनेशन में कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस आर के। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जीते रहो अभिषेक, कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के, जिसका मतलब हो गया कि अगर मैंने यहां 11C7 लिखा तो ये 11C4 के बराबर हो जाएगा। क्यों? NCR NCN माइनस आर के कारण। और इसको याद रखने का एक और तरीका है कि इन दोनों का टोटल 11 आ रहा है और ऊपर 11 ही है, मतलब इनका मान बराबर होगा। तो इस हिसाब से 10C8 किसके बराबर हो जाएगा? 10C2 के, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 10 आ रहा है और ऊपर तो 10 है ही। यानी बड़ा आसान है। गुड मॉर्निंग रघु भाई, इस चीज को याद रखना तो आप जरूर कोशिश करिएगा याद रह जाए। तो अब कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। आइए पहला सवाल समझते हैं। कहता हमारे पास 6 तो आदमी हैं और 7 औरतें हैं, कितने वेज के अंदर 4 मेंबर की कमेटी बनाई जा सकती है? एक पर्टिकुलर औरत हमेशा आएगी ही आएगी। अच्छा जी, सारे पहले तो एक चीज का कमेंट करके बताओ। मैं सबसे पूछूंगा, अगर मेरे पास कुछ लोग हैं और मुझे उनको लेकर कोई कमेटी बनानी है तो मैं बताओ सेलेक्ट करने वाला हूं या अरेंज करने वाला हूं? प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर लोग हैं और मुझे कुछ लोगों को निकाल कर एक कमेटी बनानी है, तो बताइए उस कमेटी को जब मैं बनाऊंगा तो मैं सेलेक्ट करूंगा, अरेंज करूंगा? तो अभिषेक जी का कहना है अरेंज करूंगा। गलत हो गया ना प्रिया बेटा, तब से हम लेकर चल रहे हैं। अब मान लो ये लाइन है कि एक पर्टिकुलर औरत आनी ही चाहिए, और आप अगर अरेंज करेंगे तो वो पर्टिकुलर औरत आ पाए या ना आ पाए तो वो तो गलत हो गया। समझो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी शादी पे जा रहे थे, आपने बोला कि मेरी पर्टिकुलर पैंट निकाल दो मम्मी। आप अगर वो अरेंज करने के लिए गए तो हो सकता है कोई और पैंट निकल जाए। पर्टिकुलर चीज, या जब भी आप कोई बंदे, आप कोई चीज कोई कमेटी बना रहे हो, कोई इंटरव्यू ले रहे हो, तो अरेंज नहीं होता है, वहां पे सेलेक्ट किया जा रहा है। तो बच्चों अब क्या लिखा है कि 4 मेंबर हमें चाहिए, और एक चीज और लिख लो, एंड के लिए मल्टीप्लाई का यूज होता है और आइदर और के लिए प्लस का यूज होता है। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए अब जरा, 4 मेंबर की कमेटी बनानी है, एक तो ये याद रखना सर जी। दूसरी चीज पे आते हैं, एक पर्टिकुलर औरत हमेशा इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब 7 में से एक नहीं सेलेक्ट करेंगे, कहीं आप 7 में से एक सेलेक्ट कर लें। 7 में से एक सेलेक्ट करने का मतलब कोई भी औरत आ सकती है, कोई भी औरत हो सकती है, पर मेरे को बोला गया एक पर्टिकुलर औरत होनी ही चाहिए। तो बेटा प्लीज बताओ 1C1 का मतलब समझ आया कि नहीं आया? एवरीवन कमेंट करके बताइए 1C1 का मतलब आया कि नहीं आया, कि जो भी वो पर्टिकुलर औरत है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो एक ही पर्टिकुलर औरत है और एक ही मुझे सेलेक्ट करनी है, तो 1C1 आ गया। पर बेटा मेंबर 4 चाहिए, एक औरत या एक मेंबर सेलेक्ट हो गया, अभी 3 मेंबर और सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा मेरे पास टोटल कितने लोग थे? 13। एक पर्टिकुलर औरत सेलेक्ट हो चुकी है, तो अगले जो मेरे 3 मेंबर हैं वो 12 में से कोई भी 3 हो सकते हैं,
ये मेरे सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। ये मेरे सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। तो 1C1 का मतलब 1, 12C3 का मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1 12 और ये 2 और मल्टीप्लाई करिए तो सही जवाब जो है वो 220 आ गया। यानी अगर आपको ये करना था कि मेरे पास कुछ लोग हैं और जिसमें से मुझे 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है, तो एक पर्टिकुलर औरत आनी ही आनी चाहिए। मैं अब एक इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके बता रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। लो जी, मेरे पास ये 6 आदमी थे, ठीक है जी, ये 6 आदमी थे और इधर मेरे पास 6 फीमेल थी, ठीक है जी। इधर मेरे पास 6 फीमेल थी, सॉरी 7 फीमेल थी। इधर मेरे पास 7 फीमेल थी। लो जी, लो, अब हमें ना इन 13 लोगों से एक कमेटी बनानी है और 4 लोगों की कमेटी बनानी है, पर एक औरत ऐसी है पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मान लो ये मेरे मामा की बेटी है, मान लो ये मेरे मामा की बेटी है। मेरे मामा बोले कि भाई तुझे इसको तो कमेटी में लेना ही लेना है। तो प्लीज बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 7C1 लिखता तो कोई भी एक औरत सेलेक्ट हो सकती थी? प्लीज यस और नो में जवाब देना। कई लोगों के मन में आएगा सर 7C1 क्यों नहीं ले रहे? अरे अगर मैं 7C1 ले लेता तो कोई भी औरत सेलेक्ट हो सकती थी, पर मुझे वो पर्टिकुलर औरत चाहिए, तो वो एक ही है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 1C1 लिख दूंगा, यानी वो पर्टिकुलर औरत जो है वो मेरी सेलेक्ट हो गई सर। पर मेरी कमेटी में बंदे कितने चाहिए? 4। एक सेलेक्ट हो गया, कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो वो 3 के बारे में कुछ नहीं बोला गया, वो 6 आदमी भी हो सकते हैं या इन बची हुई 6 औरतों में से भी कोई हो सकता है। यानी वो 3 बंदे 12 में से कोई भी 3 हो सकते हैं। बताइए जरा अब और क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए पूरी क्लास। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? भाई सब लोगों को बात पल्ले पड़ गई या नहीं पड़ गई? जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ नहीं है बेटा, जब कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो डाउट तो आता ही आता है, पर अगर आप उस सवाल को बड़े अच्छे से अंडरस्टूड करके चलोगे तो प्रॉब्लम आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, डन। आगे बात करते हैं। बाकी सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ आगे आने वाला है। तो बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्या बोला वो? 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं। कमेटी बनानी है 3 मेंबर की। 2 पर्टिकुलर आदमी हमेशा एक्सक्लूडेड रहेंगे। मतलब सर 5 में से 2 आदमी ऐसे हैं जिनको मैं कभी कमेटी में ऐड नहीं करूंगा। क्लियर हुई बात के नहीं हुई बेटा? 5 में से 2 पर्टिकुलर आदमी ऐसे हैं जिनको मैं कभी भी ऐड नहीं करूंगा अपनी कमेटी के अंदर। तो अब बात यह है बेटा कि मुझे 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। 2 पर्टिकुलर आदमी को मैं हमेशा ऐड नहीं करूंगा, यानी 5 में से वो 2 आदमी अब बाहर रहेंगे सर। पर अब जो मुझे ये 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो ऑप्शन एक तो 3 आदमियों का है और 3 औरतों का है। यानी मैं 6 में से कोई भी 3 मेंबर सेलेक्ट कर लूंगा और मेरे सवाल का सही जवाब आ जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 और नीचे 3 गुना 2 गुना 1, 6 से 6 कैंसल और आपके सवाल का आंसर आ गया कि 20 तरीके से यह कमेटी बनाई जा सकती है। अगर
हमारे कोई दो पर्टिकुलर आदमी जो हैं वो सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, तो 20 तरीके से ये कमेटी बनाई जा सकती है। अगर हमारे कोई दो पर्टिकुलर आदमी सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, अगर हमारे कोई दो पर्टिकुलर आदमी सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, तो ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस सवाल का आंसर बताना है। प्लीज सारे कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, आप सबको इस सवाल का आंसर बताना है। सभी कमेंट करके बताइए भाई क्या आंसर आएगा। चलिए भाई जल्दी से, 1001 आया है। ओके, लेट्स सी भाई, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास 8 आदमी और 7 औरतें, कितने तरीके से 5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर औरत हमेशा इंक्लूड रहेगी। बेटा ये वाली जो एक औरत है ना, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 1C1, कि भाई ये एक तो मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे, मजबूरी है मेरी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर से एक ही सवाल तंग करेगा कि सर 7 में से एक सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। प्रभु अगर 7 में से एक सेलेक्ट किया तो वो पर्टिकुलर औरत इंक्लूड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। तो वो अगर पर्टिकुलर, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी अभी बोले कि सर को फोन कर दो, किसी मतलब मनीष सर को बुला लो, तुम्हारे 7 मास्टर है ना, मनीष सर को बुला लो, तुम में से 7, तुमने बोला यार मेरे 7 टीचर हैं, किसी भी एक को बुला ले, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आदमी को ही कॉल जाएगा कि हाँ जी ऐसे, और वो पर्टिकुलर आदमी एक ही है, तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर औरत एक ही है और वो मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा। अब बंदे 4 और सेलेक्ट करने हैं, ये पर्टिकुलर औरत सेलेक्ट हो चुकी है, तो अब 8 आदमी और 6 औरतें मेरे पास बाकी बचे हैं, यानी 14 में से कोई भी 4 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 और नीचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बोलूंगा जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। बेटा एक बात बताओ सारे ध्यान से, इन सवालों को मल्टीपल वाले मेथड से भी किया जा सकता है कि भैया यहां 11 आएगा ही आएगा, ठीक है जी, यहां ये पीछे गया एक, ये रहा, यहां 11 आएगा ही आएगा। तो आप मल्टीपल वाले मेथड से भी सवाल कर सकते हो, याद रखना सर अगर कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ सारे इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बेटा। एवरीवन इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना है, जल्दी से क्या आएगा कि 6 आदमी और 7 औरतें हैं, 4 लोगों की कमेटी बनानी है, पर एक पर्टिकुलर आदमी को लिया ही नहीं जाएगा। मतलब वो पैर पकड़ ले, वो नाक रगड़ ले, भाई तेरे को नहीं खिलाएंगे। जैसे आपने बोला ना कि भाई तुम्हारे वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए 6 आदमी और 7 औरतें खड़ी थी, तुमने कहा तुझे नहीं खिलाऊंगा। तो अब एक सोचो कि अगर एक ऐसा आदमी था जिसको आप खिलाओगे ही नहीं,
पर 4 बंदे तो तुम्हें चाहिए ना, तो वो 4 बंदे कहां से सेलेक्ट होंगे? इन 12 में से कोई भी 4 वो हो सकते हैं। अब 12 सी 4 का मतलब ऊपर 11 आएगा, आंसर 11 का मल्टीपल, आंसर 11 का मल्टीपल। अब ये भी है और ये भी है, बस इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 11 का मल्टीपल भी होगा और 9 का मल्टीपल भी होगा, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। आंसर आ गया 495। इज दैट क्लियर? यस, बहुत सारे लोगों ने लगाया। मल्टीपल से भी ये सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं जनाब, वरना 12 सी 4 का मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और नीचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 12 कैंसल हो गया, 2 पे गया 5, 45 गुणा 11, 495 आंसर आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लीजिए आप किसी पार्टी वार्टी में गए, जश्न मनाने, एकदम नजारे लेने, ढिंचक ढिंचक करने आप चले गए किसी पार्टी के अंदर। आपने कहा आज तो तेरा भाई आग लगा देगा, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट करके। तो पार्टी से पहले आप 40 लोग एक दूसरे को मिले, तो आप 40 लोग जब एक दूसरे को मिले तो आपने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो कितने हैंडशेक पॉसिबल है? तो बस बहुत सिंपल है, 40 आदमी है और एक बार में 2 लोग हैंडशेक कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 40C2। 40 आदमी है, एक बार में 2 लोग हैंडशेक कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 40C2, यानी 40 गुणा 39, और यहां से आप कह सकते हैं 39 आएगा, यानी 13 का मल्टीपल। इतना छोटा नहीं होगा, यही आंसर हो सकता है सर। ठीक है, चलिए नीचे देख भी लेते हैं। 2 गुणा 10, तो 2 पे गया 20, और आपके सवाल का करेक्ट आंसर कितना आ गया? 780 हैंडशेक सर। अब बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, अगर वो यहां बोल देता कि उन लोगों ने एक दूसरे से 2 बार हैंडशेक किया है, बताओ, अगर उन लोगों ने एक दूसरे से 2 बार हैंडशेक किया है, तो बताइए, चलिए इस मामले में आप अपने सवाल का आंसर क्या देते, ये बताइए बस। अगर वो बोलते कि इन लोगों ने एक दूसरे से 2 बार हैंडशेक किया है, तो बेटा 780 का डबल मैं कर देता और आपके सवाल का आंसर 1560 आ जाता। बस इस चीज का ध्यान रखना, और कोई भी खास बात आपको ध्यान नहीं रखनी है सर। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो बताओ सारे, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? एक कॉन्फ्रेंस के अंदर 30 लोग हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाया, यानी हैंडशेक किया, तो कितने हैंडशेक पॉसिबल है? एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने दे रखा है कि 30 लोग हैं और उन्होंने आपस में हैंडशेक किया है, तो कितने हैंडशेक पॉसिबल हैं? आपको इसका बताना है, कितने हैंडशेक पॉसिबल है। तो आंसर आ गया 435। देखिए जी, सीधा सीधा मुद्दा है, 30 है तो 29 आएगा, 30 है तो 15 भी आएगा, तो 29 का एक ही मल्टीपल है, बात खत्म। बाकी कोई भी 29 का मल्टीपल नहीं है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। वरना आप क्या बोलेंगे कि 30 लोग हैं, एक बार में 2 लोग हैंडशेक करते हैं, तो 30C2 लिख दो। तो 30 गुणा 29 और नीचे 2 गुणा 1। और अगर कोई भाई बहन ये सोच रहा हो कि ये कहां से आया, ये कहां से निकाल रहे हो, खोल रहे हो, तो क्लास की शुरुआत देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे खुल रहा है, कहां से खुल रहा है, ये चीज आपको पता लग जाएगी। चलिए बच्चों बताओ, अगर एक पार्टी के अंदर 120 हैंडशेक हुए हैं और एक बंदा एक दूसरे से हैंडशेक करता है,
तो बताओ कितने लोग पार्टी के अंदर आए थे? कितने लोग पार्टी के अंदर आए थे? नहीं ब्रो, ये जो दो था ये इसलिए नहीं था कि दो लोगों ने हाथ, ये कि दो बार हाथ या एक बार हाथ मिलाया। वो एक बार में दो ही लोग हाथ मिलाते हैं, चाहे वो 10 बार हाथ मिला रहे हो। कभी हो सकता है एक बार में 4 लोग हाथ मिला लें, कोई वो थोड़ी खेलना है घूमने वाला। एक बार में दो ही लोग तो हाथ मिला सकते हैं निंजा जी। वो टू जो है वो इसलिए था कि दो लोग हाथ मिला सकते हैं एक बार में, वो किसी और चीज के लिए नहीं था टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन से लीजिए, आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। 17 होगा तो 17 का मल्टीपल आंसर होगा गलत। 18 होगा तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर गलत। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो जब आप 16C2 अप्लाई करोगे तो 16 गुणा 15 और नीचे 2 गुणा 1, तो आपके सवाल का आंसर आ गया 120 हैंडशेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सर। दैट्स ऑल, खत्म। चलिए आगे बढ़ते। बोला एक टूर्नामेंट के अंदर 14 टीमें हैं जो कि लीग मैचेस खेलती हैं। अगर एक टीम एक दूसरे के साथ एक ही बार खेले तो कितने मैचेस खेले जा सकते हैं? अब एक चीज याद रखना, यहां लीग मैचेस वो लिखता या ना लिखता, पर आप सिर्फ लीग मैचेस का ही डाटा निकाल सकते हो बेटा। बच्चे जो मैं बात बोल रहा हूं उसको समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं आप सिर्फ लीग मैचेस का ही डाटा निकाल सकते हो, आप कोई और डाटा नहीं निकाल सकते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप सिर्फ लीग मैचेस का ही डाटा निकाल सकते हो। कहीं कहो इसमें क्वार्टर फाइनल नहीं, इसमें सेमीफाइनल नहीं, इसमें कोई फाइनल नहीं, ये सिर्फ लीग मैचेस हैं। तो यहां वो लीग मैचेस लिखे या ना लिखे, आप लीग मैचेस ही निकाल सकते हो बस। तो बेटा 14 टीमें हैं और एक बार में 2 टीमें मैच खेलती हैं, तो 14 गुणा 13 और नीचे 2 गुणा 1, तो आपके सवाल का आंसर आ गया 91 मैचेस होंगे सर, 91। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर पुराने टाइम, जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रघु, अगर एक पुराने टाइम को पिक कर लें तो पूरी क्लास एक चीज को बताओ, जब शुरू शुरू में आईपीएल शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तो 8 टीमें होती थी और हर टीम आपस में 2 बार खेलती थी। हर टीम आपस में 2 बार खेलती थी। जैसे दिल्ली और कोलकाता, एक बार कोलकाता में खेलेगी और एक बार दिल्ली में खेलेगी। इसी तरह मान लो पंजाब और दिल्ली, एक बार दिल्ली में खेलेगी, एक बार पंजाब में खेलेगी, तो उस मामले में आप क्या करते, मान लो यहां बोल देता कि आपको 8C2 है तो यहां 28 हो जाता, तो उस मामले में आंसर लीग मैचेस का 56 आ जाता। समझ आया बेटा कि नहीं आया? उस मामले में लीग मैचेस का जो आंसर है वो 56 आ जाता, क्योंकि यहां ये एक दूसरे के साथ एक ही बार खेल रहे हैं। कल को सवाल ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ 2 बार खेल रहे हैं, तो बस मैचेस डबल हो जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता एक प्लेन, जैसे एक प्लेन जगह है, इस पे 12 पॉइंट हैं, तो कितनी लाइनें बन सकती हैं? सेम मेथड, 12 पॉइंट हैं और 2 पॉइंटों से एक लाइन बनती है, यानी 12 गुणा 11 नीचे 2 गुणा 1, यानी 66 लाइनें बन सकती हैं सर। चाहे हैंडशेक का सवाल आ जाए, चाहे मैचेस निकालने का सवाल आ जाए, चाहे ये पॉइंट का सवाल आ जाए, आपके लिए लॉजिक में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चलो बेटा बताओ, अगर यहां 15 पॉइंट होते तो कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं? बताइए आंसर। अगर यहां 15 पॉइंट होते तो कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं? बताइए फटाफट। अगर यहां 15 पॉइंट होते
तो कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं बताइए फटाफट। तो आप कहते सर 15 C2, तो 15 गुणा 14 और नीचे 2 गुणा 1, तो आप बोलते कि सर टोटल 105 लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। अब इस सवाल का आंसर बताओ कि अगर 16 पॉइंट हैं एक प्लेन के ऊपर तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। अगर 16 पॉइंट हैं एक प्लेन के ऊपर तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, आपको इसका जवाब देना है। अगर 16 पॉइंट हैं एक प्लेन के ऊपर तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। वो अरेंजमेंट के टाइम पे यूज होता अभिषेक। चलिए भाई, तो बेटा प्लीज क्या आप बता सकते हैं कि कितने पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी। एवरीवन, क्या आप बता सकते हैं कितने पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी सर, कितने पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगी सर। तो आप कहेंगे 3, तो ऊपर 14 भी आएगा, तो आंसर मेरा 14 का मल्टीपल हो सकता है। तो 14 का मल्टीपल इकलौता है और आंसर 560 आ गया। दैट्स ऑल। जिसने ऐसे किया उसकी तारीफ ही तारीफ है, वरना बेसिक तो है ही है कि 16C3 लिखूंगा तो 16 गुणा 15 गुणा 14 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो बेटा 3 पे गया 5, 2 पे गया 7, तो करेक्ट आंसर इज 560 सर। वेल डन। अब आगे आइए, कहता 15 पॉइंट हैं जिनमें से 6 जो हैं कोलिनियर हैं। एक प्लेन है जिसपे 15 पॉइंट गिवन है, जिनमें से 6 जो हैं वो कोलिनियर हैं। अगर 6 कोलिनियर हैं तो कितनी लाइनें बन सकती हैं, हमसे ये पूछा गया है। आइए जरा बेटा, कहीं पे कोई रैंडम 15 पॉइंट थे, पर ये जो 6 पॉइंट हैं ये एक ही लाइन पर हैं। ये जो 6 पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि आपको ये पॉइंट दिखाई दे, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा बनाया है। ये कोलिनियर है। सबसे पहले पूरी क्लास एक चीज का जवाब हाथ जोड़ के विनती है, ये देखो हाथ जुड़वा लो, एक एक बात को गौर से सुनना। मान लो कि अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर ना होता, अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर ना होता तो मैं 15C2 लगाता और मुझे पता लग जाता कि 105 लाइनें बनेंगी। क्या ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई, जरूर बताइएगा। क्या ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई, जरूर बताइएगा। अगर मेरे पास मेरे 15 के 15 पॉइंट होते और कोई भी कोलिनियर ना होता तो मेरी 105 लाइनें बनती। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मेरे जो और 9 पॉइंट होंगे, टोटल 15 पॉइंट हैं, 6 कोलिनियर हैं, ये बताओ क्या ये पॉइंट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ लाइन बना सकता था या नहीं बना सकता था, बताना जल्दी 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 बच्चों। ये पॉइंट इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ लाइन बना सकता था ना, बना सकता था। एक चीज बस समझ लो बेटा कि ये जो 6 पॉइंट हैं बस आपस में लाइनें नहीं बना सकते। सर ये 6 पॉइंट आपस में लाइनें नहीं बना सकते, तो कितनी लाइनें ये 6 पॉइंट बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बेटा ये जो 6 पॉइंट हैं ये 15 लाइनें बना सकते हैं, तो 105 लाइनें बनती। 15 लाइनें मेरी वेस्ट हो गई, यानी मेरी टोटल 90 लाइनें तो बच गई सर। जय हिंद महेंद्र भाई, समझिएगा 105 लाइनें बनती अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर ना होता, पर मेरी 6 लाइनें, 6 पॉइंट मेरे वेस्ट हो गए हैं। अब इसमें कई बार कहता है सर ये 6 किसी और के साथ, सर किसी भी साथ लाइन बना सकते हैं, बस आपस में लाइन नहीं बना सकते।
तो अगर ये 6 पॉइंट कितनी लाइनें वेस्ट करेंगे 15, तो 90 लाइनें हो गई, और एक लाइन तो एग्जामिनर ने बना के दी है। बड़े सारे लोग कहेंगे कहां बना के दी है सर? एक कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे फॉल करना, तो एक लाइन तो बना के दी है उसने। तो 90 जमा 1, सवाल का आंसर 91। तो पहले तो मैंने देखा कि मैं 15 पॉइंटों से कितनी लाइनें बना सकता था, फिर मैंने ये देखा कि 6 पॉइंटों की वजह से मेरी कितनी लाइनें वेस्ट हो गई, और साथ में फिर जब मैंने माइनस किया तो एक एक्स्ट्रा लाइन तो मेरी बनी रही है, वो मैंने आपके सामने बना दी सर। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, हमें उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर 7 कहता तो बेटा 7, अब रट्टा मार रहे हो क्या? फिर तो ऐसा हो गया रट्टा मार रहे हैं। 7 कहता तो चेक कर लेता कि 7 पॉइंटों की वजह से मेरी कितनी लाइनें वेस्ट हो गई। मेरी 21 लाइनें वेस्ट हो गई, तो 84 लाइनें बनेंगी, और एक लाइन एग्जामिनर ने बोली ही है तो मेरी 85 लाइनें बन जाती। कोई रट्टा थोड़ी है, कॉन्सेप्ट को समझना है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि 13 का मल्टीपल बोल दो। वाह, कहां से पढ़ के आया तो ये 13 का मल्टीपल? कहां से पढ़ के आया है 13 का मल्टीपल? इसमें ऐसा कुछ मत लगाना 13 का मल्टीपल या कुछ। चलिए, अब पूरी क्लास आगे ये बताएगी, पूरी क्लास ये बताएगी, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, बस बाकी प्रश्न वही है। बस अगर ये बोल देता कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो बताइए आंसर क्या आएगा? यार मैंने तो नहीं सिखाया ऐसे 13 का मल्टीपल यार, तो मुझे बदनाम कर रहा है यार अंडरटेकर, गलत बात है यार। चलो चलिए बताइए बच्चों जल्दी से, अगर यहां क्वेश्चन होता कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो इस सवाल का आंसर क्या होता? जल्दी से बताइए सारे। दो सौ छियालीस। महेंद्र, आप थोड़ा यहां आप ध्यान से सुनना, आई विश या आई होप आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले महेंद्र, अगर एक नॉर्मल सवाल होता, ये होता ही ना कोलिनियर एलॉल, सीधा बोलता कि 15 पॉइंट हैं, कितनी ट्रायंगल बनेगी, तो 15 पॉइंट हैं और 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनती है, तो मैं बोलता 15C3 मेरी नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगी। 15 गुणा 14 गुणा 13 और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 पे गया 5, 2 पे गया 7, तो 455 ट्रायंगल मेरी बन सकती थी। ये मेरे सवाल का आंसर आ जाता महेंद्र, डन यहां तक। दूसरा, पर मेरे 6 पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये पॉइंट आपस में ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो चेक करते हैं ये 6 पॉइंट की वजह से मेरी कितनी ट्रायंगल वेस्ट हो गई हैं। तो बेटा मैं 6C3 लगाऊंगा, क्योंकि 6 पॉइंट है और 3 पॉइंट एक ट्रायंगल बना के देते हैं। तो मैं देखूंगा कि मेरी कितनी ट्रायंगल्स वेस्ट हो गई हैं। तो बेटा हमारी जो है वो 20 ट्रायंगल वेस्ट हो गई हैं, तो 455 ट्रायंगल बन सकती थी, 20 ट्रायंगल मेरी वेस्ट हो गई, यानी बेटा मेरी 435 ट्रायंगल जो हैं वो बन सकती हैं। मेरी 435 ट्रायंगल जो हैं वो बन सकती हैं, क्योंकि मेरी 20 ट्रायंगल जो हैं वेस्ट हो गई। और बेटा हां या ना में जवाब दो, क्या यहां कोई +1 होगा? एक बार बताना, क्या यहां कोई +1 लेंगे या नहीं लेंगे? एक बार के लिए जरूर पूरी क्लास बताए, क्या यहां कोई +1 लेंगे या नहीं लेंगे?
एक बार के लिए जरूर बताएं, नहीं लेंगे। ये देखो, एक बच्चे ने यहां पे 436 ऐड कर दिया और एक ने तो आग ही लगा दी, कहता +6 कर दो। ओ बाबूजी, +6 काहे के लिए करना है? और +1 भी नहीं होगा। अब सुन लो फर्क, ये +1 इसलिए किया गया था क्योंकि लाइनें पूछी जा रही थी और एक लाइन बनी बनाई दे रखी थी। यहां कोई ट्रायंगल बनी बनाई नहीं दे रखी है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। आंसर 435 आ जाएगा। दिस विल बी द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। भाई थोड़ा सा ध्यान रख के चलो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है भाई, कुछ भी मत बोलो। आगे की तरफ बात करते हैं सर। अंडरटेकर कहां से सीखा था ये +6? अंडरटेकर +6 कहां से सीख के आया? अब ये बोलेगा यहीं से सीखा है। अब अंडरटेकर बोलेगा यहीं से सीखा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 5 सिंगर, 8 डांसर और 7 एक्टर हैं और 6 मेंबर को अवार्ड शो के लिए नॉमिनेट करना है। कितने कॉम्बिनेशन मेंबर के बन सकते हैं अगर कंसिस्ट के अंदर, मतलब ये जो भी ग्रुप है उसके अंदर सारे मेंबर सेम प्रोफेशन के हों? सारे मेंबर सेम प्रोफेशन के। कितना आसान है, देखिएगा भाई। 8 डांसर हैं तो 6 के 6 डांसर सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर 7 एक्टर हैं तो 6 के 6 एक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। और बेटा आपको पढ़ाया गया है, इसको आप 8C2 भी लिख सकते हो और इसको 7C1 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे 28 आएगा और इसको सॉल्व करोगे 7 आएगा। करेक्ट आंसर 35 आ गया। आपके सवाल का सही जवाब आपके सामने। आप पढ़ लीजिए सवाल क्या है। उसने बोला 6 मेंबर को अवार्ड शो के लिए लेके जाना है। अभिषेक जी अगर ये समझ नहीं आया तो इसका मतलब बच्चा ये भी समझ नहीं आए होंगे, ये आदमी औरतें सेलेक्ट करने वाले, फिर वो भी गया अगर ये गया तो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पहले बताया गया था, एंड की बात हो तो मल्टीप्लाई और आइदर और की बात हो तो प्लस। अगर एक सवाल के ऊपर 4 एग्जाम्पल कराए जाएं, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अंडरटेकर हो, वो प्रिया हो, प्रेरणा हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, तो 5वां सवाल अगर अपनी लैंग्वेज बदलता है तो आप फंस नहीं सकते हो, कल को और लैंग्वेज बदलेगा। आपको 6 मेंबर चाहिए, बढ़िया। कहता मेंबर सेम प्रोफेशन के होने चाहिए, तो बेटा वो 8 डांसर में से कोई भी 6 हो सकते हैं। वो 8 डांसर में से कोई भी 6 हो सकते हैं, या फिर वो 7 एक्टर में से कोई भी 6 हो सकते हैं। और लोग इतने जीनियस हैं, कह रहे सिंगर का क्या करें बाबूजी, 6 लोग सेलेक्ट करने हैं, 5 में से कहां से सेलेक्ट कर लोगे? थोड़ा तो दिमाग लगाना सीखो बाबूजी, थोड़ा तो दिमाग लगाना सीखो कि बंदे 6 चाहिए, सिंगर आपके पास 5 हैं, मतलब कुछ तो बंदा सोचे यार, कुछ तो बंदा सोच के चले कि बस बिल्कुल ही अपन बस भाई साहब सोचेंगे तो है ही नहीं, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले मैं सोचूंगा तो है ही नहीं, बस मैंने जो करना है मैं उसी हिसाब से चलूंगा, मुझे सोचने के लिए मत बोलो। बाबूजी थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे ना कि भाई साहब 5 मेरे पास बंदे हैं और मैं 6 सेलेक्ट करने चला गया। कहता क्या हो गया सर, उल्टा लिख लो ना। एक आधे ने तो ये सोच लिया होगा सर इसमें क्या हुआ, 6C5 लिख लो, क्या प्रॉब्लम है सर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? एक आधे ने तो ये भी प्लान जुगाड़ बना लिया होगा, कहते क्या हो गया 5 में से 6 सेलेक्ट नहीं कर सकते तो 6C5 लिख दो, क्या चक्कर है, उसे को फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाबूजी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ये चीज आएगी नहीं, क्योंकि ज्यादा में से ही तो कम सेलेक्ट कर सकते हो ना, इस चीज का ध्यान रख के चलिए। आगे बढ़ते हैं, लीजिए भाई। 5 सिंगर, 8 डांसर, 7 एक्टर हैं, 6 मेंबर को
अवार्ड शो में लेकर जाना है। कितने वेज पॉसिबल हैं कि पूरे पूरे 3 सिंगर हों? बताओ भाई, एग्जैक्टली 3 सिंगर हों, बताइए पूरी क्लास, एग्जैक्टली 3 सिंगर हों। अगर एग्जैक्टली 3 सिंगर होंगे तो 5 में से मैंने 3 सिंगर सेलेक्ट कर लिए। अब अगला कोई भी सिंगर नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा है एग्जैक्टली 3 सिंगर। एक और बात सुन लो, अगर यहां पर एग्जैक्टली ना भी लिखा होता, ये लिखा होता 3 सिंगर, तब भी चौथा सिंगर नहीं हो सकता। कहीं वो लोग पता कहते हैं हो भी तो सकता है, अगला मांग रहा है 3 सिंगर, तुम कहो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो आप तो पहुंच गए एटलीस्ट एटमोस्ट की तरफ कि भाई एटलीस्ट कर दो। नहीं सर, 3 सिंगर मतलब 3 सिंगर। अब जो 3 लोग सेलेक्ट करने रह गए वो 15 में से कोई भी 3 हो सकते हैं। तो 5 4 3, नीचे 3 2 और 1 सर, 3 से 3 कैंसल, ये आपका 10 आ गया। 15 14 13 और नीचे 3 2 और 1, ये आपके पास जो है आ गया 101। शायद 101 ही आ रहा है, नहीं 35 35 दिए 455। डन सर, आंसर आ गया 4550। आंसर आ गया 4550। ऑल 6 आर्टिस्ट आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईदर डांसर और डॉक्टर आ गया। सो बेटा गलत हो गया ना बच्चे, आप समझो सिंगर नहीं हो सकता, वो आ भी जाए तब भी सवाल ही गलत हो गया। अच्छा एक बात, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात सुनना। आपके घर में आपके भतीजे भांजे आ गए, 6 लोग थे। इतनी गंदी आदत है, सारे के सारे सेम चीज खाएंगे। आप दुकानदार पे गए, दुकानदार के पास 8 डेरी मिल्क, 7 किटकैट और 5 मंच पड़ी थी। उनकी आपकी मम्मी ने बोला बेटा सबको या तो डेरी मिल्क दिला ला, सबको या तो किटकैट दिला ला, या अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा, हाँ यही वाला, मैं समझ गया, यही वाला बोल रहे हो ना आप, यही वाला बोल रहे हो ना आप कि भाई किटकैट दिलाला या सबको ये। अब आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया डेरी मिल्क चाहिए, ये 6 लोग हैं, ठीक है। दुकानदार बोला भैया डेरी मिल्क तो 6 नहीं है, 5 है, किटकैट है मेरे पास 7 और 8 मेरे पास मंच या पर्क है, उनका बताइए। तो आपके लिए सिंपल रास्ता है, आप डेरी मिल्क खरीद ही नहीं सकते भाई। आपको पता है कि मुझे इन सबको सेम दिलानी है, नहीं तो घर जाके कलेश हो जाएगा। तो आप ऐसा करोगे ही नहीं कि 5 को अलग दिला दोगे और 1 को अलग दिला दोगे, वो केस बनेगा ही नहीं। और एग्जामिनर भी बोलता है तो आप वो केस छोड़ दोगे। मान लो आपकी बात बड़ी कर दी, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया। अब जैसे मैं आप सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जिन्होंने कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो इसका आंसर देंगे। महेंद्र, आपने कल एक सवाल पूछा था बेटा, महेंद्र नहीं और बच्चों ने सवाल पूछा था, अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। बोलो, इनके मोड्स का प्रोडक्ट बताओ। स्टैटिस्टिक्स का एक सवाल बीच में घुसाया मैंने, बताना जरा, इनके मोड्स का प्रोडक्ट बताओ। तो बेटा अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आप कोई चीज अगर 2 बार भी रिपीट हो रही है तो आप उसको पिक करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और मोड्स आपको आता ही है। नन नहीं आएगा अंडरटेकर, द आंसर विल बी 195। नन नहीं आएगा, आंसर विल बी 195। प्रिया बस इस चीज को ही बताने के लिए बेटा क्लियर किया है। प्रिया बेटा ये गलती पेपर में ना हो, बस इसीलिए बताने के लिए किया है, बस इसीलिए बताने के लिए किया है। कल जब आप 4 बजे वाली क्लास में थी, शायद उसी में था ये सवाल, आई थिंक, या परसों मैंने एक मेंस का पेपर करवाया था, शायद उसमें था। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। चलो बताइए बेटा, एक टीचर और एक हेडमास्टर को चूज करना है 15% के ग्रुप से, कितने वेज पॉसिबल हैं बताइए, कितने वेज पॉसिबल है? बेटा अंडरटेकर मैंने बोला था 2 मोड्स पॉसिबल नहीं है,
बट अब अगर आ गए तो कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल बोला था, इस चीज से मैं डिसएग्री करूंगा ही नहीं, बिल्कुल बोला गया था। बट अब इसके अंदर 2 मोड्स हैं, प्रॉपर क्वेश्चन बोला गया है तो आप 2 मोड्स लेकर चलेंगे। चलिए एवरीवन आंसर बताइए। हमारे पास एक टीचर और एक हेडमास्टर, मुझे सेलेक्ट करना है और 15 पर्सन है, उनमें से हाउ मेनी वेज आर देयर, कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं सर। चलिए तो अब समझिए बेटा, ये 15 लोग हैं मेरे पास, सुनना मैं प्रॉपर बना के दिखाऊंगा सर आप। कितने हो गए? 12 हो गए ना। लो जी, ये 15 लोग हैं, एक टीचर और एक हेडमास्टर मुझे सेलेक्ट करना है सर, बस उस चीज को समझने की कोशिश करना। 15 में से कोई भी एक टीचर यहां से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मान लो मैंने ये टीचर सेलेक्ट कर लिया। अब ये वाला कैंडिडेट टीचर नहीं बन सकता, अब ये वाला कैंडिडेट टीचर नहीं बन सकता, तो सर जी जो टीचर है वो 14 में से कोई भी एक हो जाएगा, यानी द करेक्ट आंसर इज 210। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर कि आप इसको 2 लगा के क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप इसको लिख सकते हो 15P2, कोई भी 2 लोग अरेंज हो जाएंगे पोस्ट के ऊपर, इधर हेडमास्टर की और टीचर की सर। बट कभी परमुटेशन पे बारी आएगी तो हम जरूर बात करेंगे। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, बस इतना आपको बता के जा रहा हूं। तो आई होप जितने भी लोगों ने पहली बार कॉम्बिनेशन देखा हो, समझ आया हो। मंडे ट्यूसडे को मैंने प्रोबेबिलिटी करवाया था, वो भी आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी ऑन बॉल्स पढ़ाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेकर चलते हैं तो मैंने आपको कल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था और आज आपके सामने ये है। 15P2 का मतलब 105 नहीं होगा प्रभु, 15C2 का मतलब 105 होता है। 15P2 का मतलब होता है 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल कनेक्ट। इसका मतलब होता है NPR। NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, हमें परमुटेशन लगाना है। चलिए भर भाई, मिलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं सर, बाय बाय।